तो 3000-3500 फीट से ऊपर तो आप कहीं भी कर लीजिए। अच्छा अच्छा, जो मैंने इस्तेमाल किया। तो हमारे उत्तराखंड में किन किन एरियाज में ये लगाई जा सकती है? पहाड़ में सब जगह। पहाड़ के युवा कहते हैं कि भाई पहाड़ में क्या होता है और सीढ़ी नुमा खेत है, वहाँ कुछ नहीं होता है, और मैं देख रहा हूँ आप शहर के होने के बाद भी पहाड़ में आके बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उन युवाओं को बताइए कुछ कि पहाड़ में क्या नहीं, क्या वो होता पहाड़ में बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग चाहिए, थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। है। आपको लगातार लगा भी रहना पड़ेगा। आप ओके। फेल भी होंगे तब भी करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भाई अपना उत्तराखंड अपना रोजगार श्रृंखला में मैं आपको आज बहुत ही शानदार चीज़ दिखाने वाला हूं, उत्तराखंड की हसीन वादियों से। और मेरे पीछे एक बहुत ही शानदार जो आप घर देख रहे हैं, इसी के पास में ये लोकेशन है। और ये काम किया है किसने ये भी मैं आपको बताऊंगा, उनसे मिलवाने वाला हूं। और रोजगार के तहत आप पहाड़ों में क्या क्या कर सकते हैं, हमारे उत्तराखंड में क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको बताने वाला हूं। बहुत ही शानदार चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो भाई जो हमारे यहाँ पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेती होती है ना, उसमें लोग कहते हैं क्या होता है, कैसे होगा, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्या होगा और कैसे हो रहा है और कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो आइए उनसे भी मिलते हैं जिन्होंने ये सब कारनामा किया है, आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखते हैं वो क्या खास चीज़ है जो मैं आपको दिखाने के लिए आज आया हूँ। और आया हूँ भीमताल के पास में, कौन सी जगह है पर्टिकुलर सारी जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ हैं इस जगह के ओनर यशस्वी साहब, रजनीश जी, और इनसे पहले भी आपकी मुलाकात हो चुकी है। आइए मिलते हैं रजनीश जी से रजनीश जी बताइए सर, पानी ये सब क्या लगे हुए हैं ये ब्लैक कलर के? इसको बोलते हैं ड्रिप। ड्रिप। इसको बोलते हैं 4 वे ड्रिप। ओके। देखो आप, अच्छा। नॉर्मल जो ड्रिप चलती हैं वो जी। छोटे छोटे होते हैं। अच्छा ब्लूबेरी में ये ड्रिप इस्तेमाल होती है क्योंकि पानी नीचे तक चाहिए होता है, इनकी जड़ें नीचे होती हैं। अच्छा, ऐसे। ये ब्लूबेरी की जड़ तक पानी जानी चाहिए हाँ, इसलिए। ऐसे जी। अच्छा, 4 वे यानी कि चार चार हाँ, अलग अलग दिशाओं से चार, आपने हाँ, ड्रिप किया है। ड्रिप किया है तो पूरा प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है, तो यहाँ से आपका न्यूट्रिशन और पानी आ रहा है जी। और पौधों को दे एकदम जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन के अच्छा, तहत ये मिल रहा ब्लूबेरी की खेती है? है। जी हाँ, ब्लूबेरी बोलते हैं इसको। अच्छा, तो ब्लूबेरी क्या है, हमारे कुछ दर्शक जानना चाहेंगे ये ब्लूबेरी ब्लूबेरी। बेरी है, जैसे हिसालू होता है पहाड़ में, अच्छा अच्छा। उसी की वैरायटी है, उसी तरह का है। उसे येलो बेरी बोल देते हैं, अच्छा। लेकिन उसका कुछ बॉटनिकल नेम भी जी है, आप जी। देखेंगे तो मिल जाएगा अच्छा, गूगल पे। तो दोस्त ये आप देखिए ब्लूबेरी मैं आपको हाँ, दिखा रहा हूँ, ये ये देखिए बहुत साइड में। हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। ओके। और आजकल इसको एक्जोटिक फ्रूट की श्रेणी में भी रखा जाता है। अच्छा। और लगभग 1200 रुपये के आसपास आपको मिलता है मार्केट केजी? में। हाँ जी। माय गॉड। तो हाँ, दोस्तों ये देखिए जो ब्लूबेरी आप देख रहे हैं ना साइड में, ये 1200 रुपये केजी के अप्रॉक्स है, मतलब। 12 से 15, 16, जी 17, 18 डिपेंड्स ऑन द सीजन। जी जी जी। तो सीजन जब ये बहुत ही कामयाब खेती। अच्छा सर, ये कौन सी जगह है, इस जगह बताइए कौन सी है? इसको बोलते हैं पांडे गांव। जी और ये भीम नौकुचियाताल रोड पे है ये। जी। ये वैसे उसमें आता है क्या, नगर पालिका एरिया में। ओके। अभी नगर पालिका घोषित हुआ है कुछ दिन पहले। अच्छा सर, एक बात बताइए, पहले जैसे ये सिलौटी पंथ वाले एरिया में आता था। अच्छा, पहाड़ के युवा कहते हैं कि भाई पहाड़ में क्या होता है और सीढ़ी नुमा खेत है, वहाँ कुछ नहीं होता है, और मैं देख रहा हूँ आप शहर के होने के बाद भी पहाड़ में आके बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उन युवाओं को बताइए कुछ कि पहाड़ में क्या नहीं, क्या वो होता पहाड़ में बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग चाहिए, थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। है। आपको लगातार लगा भी रहना पड़ेगा। आप ओके। फेल भी होंगे तब भी करना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर आप सस्टेनेबल तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं तो कभी भी ऐसी कोई, मैं भी खुद ही बोलता हूँ लोगों के, लोग कहते हैं पहाड़ में कुछ नहीं होता है, जी जी जी। लेकिन पहाड़ में सब कुछ हो सकता है, बशर्ते आप अवेयर हो, हम्म। आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो थोड़ा बहुत। जी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ये जी चलती हैं, आप जी यहाँ देख रहे हैं, ये हर चीज़ में गवर्नमेंट की फ़ायदे मिलते हैं। हमने तो नहीं लिए हैं, जी लेकिन गवर्नमेंट की हर स्कीम्स, ड्रिप इरीगेशन की स्कीम्स है, ये जो शेड नेट देख रहे हो आप जी जी उसकी है, जी वीड मैट की है, आप पॉन्ड्स बना सकते हो। जी आप इस तरह के से जो ग्रीन शेड नेट आपको दिख रहा है, शेड नेट, वो जी। बना सकते हो। तो हर चीज़ में गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको चक्कर काटने पड़ेंगे सरकारी ऑफिसेज के, और थोड़ा बहुत आपको जानकारी, और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है मेहनत करने का जज्बा। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि भाई गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर ने बताया, और सर मैं आपको बता दूं खुद गवर्नमेंट अधिकारी हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो जब ये कह रहे हैं कि भाई सरकार बहुत सारी स्कीमें दे रही है तो आप उनका लाभ लीजिए। और मैं एक ये ब्लूबेरी की खेती के साथ इसके बारे में, ये जो कुछ अभी तो गुलाब के से पौधे दिख रहे हैं सर, ये जो आपने ब्लैक कलर की मैट बिछाई है, ये क्यों बिछाई है? देखिए, इसको वीट मैट कहते हैं। अगर हम ये अच्छा। मैट नहीं जी लगाएंगे जी। तो इस तरह की वीट निकल आएंगे। देखिए, अच्छा, ये देखिए बीच में खरपतवार। ये निकल आएंगे, ये पौधों के लिए नुकसानदायक है। तो आप कितनी गुड़ाई करोगे, जी। गुड़ाई करने में लेबर लगेगी। ओके। हाँ, तो ये वीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने बैग्स में
प्लॉट प्लांट किया है इनको। ब्लूबेरी वैसे बैग में ही होती है जी। अभी तक। ओपन कल्टीवेशन इनका बहुत कम सक्सेसफुल रहा है, अच्छा क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जी। देखो आप, इसको मीडिया बोलते हैं। अच्छा मीडिया यानी कि सॉइल भी एक मीडिया है हाँ। और ये भी एक मीडिया है। अच्छा इसमें ये कई सर मिट्टी नहीं है, नहीं, ये मिट्टी नहीं है जनाब। इसको क्या चीज़ है बेसिकली क्या? ये बेसिकली इसको आप वो कोकोनट का जो वेस्ट होता है ना, उसको हाँ। क्रश करते हैं अच्छा और इसमें कुछ न्यूट्रिशंस मिले हैं, तब ये मीडिया तैयार किया गया है। तो ये कितने दिन एक बैग में, ये कितने दिन पोषण के लिए ये तो पर्याप्त 3-4 साल आराम से चल जाएगा। अच्छा, इसमें एक इसमें बैग? टॉपिंग करनी पड़ती है, आपको ऐसे घुमाते हैं ना। अच्छा अच्छा अगर ये अच्छा कम हो गया थोड़ा, इसका बैग अच्छा, निराई गुड़ाई टाइप मतलब। इसके इसे कर दो, अच्छा ऐसे कर दो आप इसमें। जी। और इसमें एक और फायदा इस मीडिया का ये भी है कि इसमें सॉइल जो मॉइस्चर है वो बहुत समय तक रिटेन रहता है। ओके कोकोपीट है ये बेसिकली। हाँ भैया, जो नारियल आप लोग नारियल के जो खाते हैं या पूजा में यूज होता है, हार्ड कोर होता है ना जी जी, उसको क्रश करते हैं, उससे बनता है। अच्छा उसका एक तरह से वेस्टेज लेकिन है। इसमें और बहुत सारे न्यूट्रिशन वगैरह मिलाए गए हैं, जी जी जी। तभी मीडिया तैयार अच्छा, होता है। एक इसी में ब्लूबेरी होता भी है। खास बात यह है कि ब्लूबेरी की खेती बैगेज में ही कामयाब है, ये सर ने बताया। ओपन में तो यहाँ इंडिया में तो अभी सक्सेसफुल हुई नहीं है ये। अच्छा सर, वैसे कहाँ पर ज्यादा होती है इसकी खेती? ये तो पेरू, साउथ अमेरिका, इधर बहुत होता है। तो उसका एटमॉस्फेयर यहाँ से तालमेल ठीक है? नहीं, तालमेल इतना नहीं है, लेकिन मतलब ये मान के चलिए कि वैरायटीज़ का बहुत फ़र्क है। कुछ हाई चिल वैरायटी होती हैं, कुछ मिड चिल होती हैं, कुछ लो चिल होती हैं। तो ये किस एरिया में सक्सेस हो सकता ये है? लगभग मिड चिल वैरायटी है। अच्छा, जो मैंने इस्तेमाल की तो हमारे उत्तराखंड में किन किन एरियाज में ये लगाई जा है। सकती पहाड़ है? में सब जगह। पहाड़ से तात्पर्य मतलब कि लोग फिर पूछने लगते हैं कि अब भाई। आप मान के चलो कि 3000, कुछ लोग तो प्लेन्स में भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बड़े सिस्टम लगाने पड़ते हैं आपको पॉली हाउसेज में ठंडा करने के लिए अच्छा लगाना अच्छा पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा ना Atmosphere करना create हो, करने के लिए। जी तो अगर जी आपको सिंपली करनी है जी। तो 3000-3500 फीट से ऊपर तो आप कहीं भी कर लीजिए। अच्छा, मतलब जहाँ पर कीवी होती है, अगर ऐसे समझा जाए, एब्सोल्युटली। जहाँ जहाँ भाई कीवी हो और फिर सकती जैसे है। जैसे हाइट बढ़ेगी, वैरायटी बदलती जाएंगी। जैसे 7000 फीट हाई चिल वैरायटीज में जी जाता जी है, जी जहाँ ज़्यादातर समय ठंडा रहता है। जी जी जी। मतलब उनको एक सर्टेन बहुत ज़्यादा घंटे की चिल्ड 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर भी चाहिए होता है। उस तरह की वैरायटी चाहिए। हमने मिड चिल वैरायटी इस्तेमाल की है। ओके। 2 वैरायटी इस्तेमाल की है हमने अभी एक्सपेरिमेंट करने के जी लिए जी। कि कौन सी बढ़िया होती है। अच्छा, मिड चिल वैरायटी है ये। हाँ। तो भाई आप ये देख रहे हैं, साथ साइड में देखिए मिड लो चिल चिल भी वैरायटी। होती है और मिड चिल भी होती है। फिर ये हाई चिल क्योंकि हाई चिल तो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होती है, इसलिए हमने ओके, तो यानी कि जो बहुत ठंडे एरिया है वहां पर भी ये होती है। और अच्छा सर, इसका मतलब गर्म एरियाज में नहीं होगा ये, जहाँ गर्मी होती है, में हो सकता है। जहाँ पर फिर आपको कोल्ड हाँ, करना हो पड़ेगा सकता ना। है, लेकिन आपको उसके लिए सिस्टम हाँ, वो काफी महंगा सौदा है। का सिस्टम है, वो जी आपको जी इतना है कि जनरल आदमी नहीं कर सकता जी उसको। जी जी। और ये है भी बहुत एक्सपेंसिव क्रॉप। अच्छा करीब मान के चलिए आप, ये करीब 1000 रुपीज का एक प्लांट है। हाँ भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं तो आप पूछने वाले थे। एक पेड़ सर बता रहे हैं ये 1000 रुपीज, 1000 रुपए का ये मंगाया गया 800 है। रुपए का पेड़। 800 रुपए का पेड़। हाँ, आप मान के चलिए 100 रुपए का मीडिया ओके। और करीब 54-55 रुपए का बैग। अच्छा, तो भैया ये विद बैग और ये जो 1200 इसमें रुपए जी, डिपेंड इसकी करता जो है। खाद मिट्टी जो भी कहें, ये जो और वेस्टेज। इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जी। अगर आप 2 साल पुराना प्लांट लोगे तो ज़्यादा महंगा मिलेगा। अच्छा 1 साल पुराना लोगे तो थोड़ा कम महंगा मिलेगा। फिर आप छोटा सा प्लांट लोगे कुछ मंथ का या कुछ डेज का, तो वो थोड़ा सस्ता मिलेगा। लेकिन कमोबेश 1000-1500 के आसपास आपको ये पूरा सिस्टम लग जाता तो है। सर ये भी बता दीजिए, इस प्लांट की उम्र कितनी है, ये जो आपने 1.5 साल लगाया? का हो गया। अच्छा भाई, ये 1.5 साल का प्लांट। और इस बार मई जून में इसमें क्रॉप आएंगी। कितने समय हो गया सर इसे लगाए हुए? इसे मुझे हो गए, मैंने तो ये करीब 1 साल पुराना ही लिया था। अच्छा। 7-8 महीने मुझे भी लगाए हुए। अच्छा, 1 साल का पौधा सर ने लिया था और 6-7 महीने इसमें हो गए। अब सर एक बात बताइए कि इसमें कब फूल आने वाले हैं? मार्च में जो मौल्यार होता है उस अच्छा, समय। हाँ, और फल कब तैयार होगा इसका? मई जून में आ जाएंगे फल। मतलब तोड़ने लायक हो जाएंगे? हाँ हाँ, तोड़ने लगे। अच्छा, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मार्च अप्रैल में इसमें फूल आ जाएगा, तो मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। और मई जून में इसमें फल लगने वाले हैं, जब पहाड़ों में फल लगते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। और जब हिसालू और किनमोड़ा ये सब होता है पहाड़ में, वो जी 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 जी, जो पहाड़ के लोग हैं समझ पा रहे होंगे सर की बात। हिसालू, किलमोड़ा आदि जिस समय होते हैं, उसी समय ये फल भी तैयार होगा। और इसकी सिंचाई व्यवस्था मैंने आपको दिखाई, बड़े बड़े टैंकों से इरिगेशन के माध्यम से यहाँ की गई है, क्योंकि ऑटोमेटिक है भाई, इंडिविजुअल जाके और उसी मात्रा में पानी देना संभव नहीं है जितनी ज़रूरत होती है। इसलिए देखिए, जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि कुछ लॉक सिस्टम भी बने हैं। ये देखिए, अगर आपको सप्लाई यहाँ से चालू करनी है, रोकनी है। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? इससे फायदा ये है ना कि न्यूट्रिशन आप एक जगह मिक्स करते हो, टोटल पॉइंट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। ओके। तो सब पौधों में बराबर चला जाता है। अगर जी। मैनुअल हम करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा। कम, तो वो डिफिशियंसी हो जाती है। किसी में ज़्यादा चला जाएगा, किसी में कम चला जाएगा। ये तो सर का कहना है कि जो अभी आपको जो टैंक दिखाए गए थे, 2-4 टैंक, उसमें इकट्ठा जो न्यूट्रिशंस मिलाए जाते हैं और वहाँ से बराबर सप्लाई होती है। जैसा आप लंबी सप्लाई देख रहे हैं, ताकि बराबर पौधों को उतनी ही जाए जितनी ज़रूरत है। और एक और
बात आप इस साइड के जो बेड देख रहे हैं ये कुछ हाइट पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सर ने बताया कि इनका प्लानिंग है कि इसमें सर काहे की खेती की जानी है इसके बाद। नहीं, इसमें हम पहले हमने कुछ समय स्ट्रॉबेरी की स्ट्रॉबेरी की खेती की थी तो इसलिए बेड बने थे। तो ये बेड बनाते तो हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इसको हम ऐसे लेंस में भी रख सकते हैं और जी। प्लेन में भी। देखो मैंने इस तरफ हमने प्लेन हाँ जी, इधर देखिए बेड ये लाइंस बेड्स में हैं, है इधर और हमने इधर प्लेन्स में प्लेन्स रखे में है, तो दोनों तरह से हो सकती है। कोई भी कंफ्यूज ना हो कि बेड बनाने जरूरी है या नहीं है। तो ये खास बेसिकली तौर से हिल एरिया में तो वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होती, लेकिन जी। जैसे अगर आप सितारगंज, जी खटीमा वगैरह करें तो वहाँ जमीनों में पानी बढ़ जाता है। जी 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 उसके लिए तो लेन बेड सिस्टम बनाने ज़्यादा हैं। अच्छा है, जी क्योंकि जी लेन के ऊपर भी रहेगा। अगर इसमें पानी ज़्यादा हो गया तो ये सड़ जाते हैं, पौधे खराब हो जाते हैं। ये देखिए ओके, कुछ पौधे हमारे खराब उस हो गए। दौरान उसकी वजह से खराब हो गए। ये देखिए भाई, ये खराब हो गया, पौधा सूख गया। अभी हम देखिए वेट कर रहे हैं कि मोलर के समय इसमें रूट्स आएंगे ओके, तो ये ठीक हो जाएगा। ये करीब 40-50 पौधे हैं जो हमारे खराब हो गए थे। कुछ पौधे देखिए खराब हो गए, उनको अलग किया गया है और कुछ हरे हैं। हाँ। तो अभी देखिए ये कट करके हमने इसमें वाइट पेंट भी लगाया है, अच्छा, ताकि ये पानी, रूट्स पानी इसके अंदर पानी न पड़े, पौधे ये सड़ा सर ना। आपने क्या किया, पेंट लगाया हाँ, है? पेंट लगाया, नॉर्मल पेंट। अच्छा, इससे वाटर क्या होता है? मतलब पानी इसके थ्रू के सूख गया ना, तो इसके हाँ थ्रू पानी ना जाएगा अंदर, कहीं ओके, सड़ेगा नहीं पौधा। अच्छा तो अब अच्छा, ये मार्च अप्रैल में आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा रूट्स आ जाएंगे, अगर इसमें ओके, थोड़ी बहुत जान होगी तो। पेड़ बच जाएगा। हाँ, बच जाएगा, काफ़ी सारे सर्वाइव हो गए। अच्छा, ये ऊपर जो ये नेट देखिए, लगाई गई है सर, ये सर्वाइव हो गया देखिए। हाँ ये देखिए, ये अभी भी इसकी कुछ पार्ट जी सूखा जी, हुआ है, लेकिन लेकिन ये इसमें सर्वाइव कुछ हो हरे गया। हरा आ हाँ, गया है। ये सर्वाइव हो गया देखिए। जी जी जी। सर ये नेट्स ऊपर लगाने की क्या वजह है? ये पाला और ये सब पक्षी वक्षी को अच्छा, रोकने के लिए, पाला और पक्षियों से बचाने के लिए। ओलावृष्टि रोकने के लिए है ये। क्योंकि जब फूल आएंगे हम्म, या फ्लावर्स आएंगे, अगर तो चिड़ियाँ आ जाएंगी और बहुत सारी। फ्रूट्स आएंगे, अगर चिड़ियाँ भी आ जाएंगी और ऊपर से अगर ओले गिर गए, कुछ जी हो गया, तो वो जी, सब नुकसान बढ़ हो जाते जाए। हैं वो। अच्छा, इसलिए शेड तो में ये रखा आपने बेम्बो बांस यूज है। हाँ किया जी, इसके बम्बू लिए, यूज किया है जी। तो ये हवा में टिका रहता है क्या अगर बिल्कुल तेज सर, आंधी आ गई तो? कुछ नहीं होगा सर इसको। अच्छा, हाँ, ये बहुत टिका मजबूत है। रहेगा। मतलब इसकी जगह दोस्तों ये है कि आप ये बेम्बोज में सर ने बनाया है और सस्ता जुगाड़ है मतलब। ये सस्ता जुगाड़ है। इससे पहले आपको अगर याद होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, सर ने कीवी की खेती का भी इनकी है उसका वीडियो बनाया था, तो वहाँ लोहे के सर हमने यूज किए थे पाइप। हाँ, वो इसलिए किए थे कि उसमें 200 की जो वजन का ज्यादा पेड़ आता है। जी जी जी, उसकी उसकी ब्रांचेज बहुत हार्ड होती है, इसलिए हाँ जी, उसमें तो जरूरी है। जी एंगल जी जी, वेंगल पे लगाएंगे तो वो लटक जाते हैं हाँ जी, हाँ जब जी। फ्रूट्स आते हैं। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछने लगते हैं कि बांस कहाँ से लाएं, लोहा लगाएं, लकड़ी लगाएं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बस ये किसी तरह इस जाल को जो छत पर लगा हुआ है इसको रोकना है और इसको थोड़ी आड़ देनी है, ठीक है, ताकि चिड़ियाँ ना आ जाएं। और जैसे सर ने बताया ओलावृष्टि होती है तो उस समय फूल आ रहा होगा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और जब फल आ रहा होगा तो बहुत सारे पक्षी आते हैं उड़ के, तो डायरेक्ट वो यहाँ पहुँचेंगे, वो भी नुकसान कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए भाई ये नेट लगा हुआ है, इससे धूप आ जाती है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से इधर, ये भी देखिए हमारा ही है। और यहाँ पर प्लानिंग है अगला पार्ट 2 करने की, ठीक है। तो मैंने आज आपको भाई बता दिया है। जी सर। देखिए, हम कीवी की खेती करते हैं जी, कीवी हम नवंबर में ख़त्म कर देते हैं। अच्छा ठीक है। पतझड़ आ जाता है कीवी में नवंबर के बाद। हाँ, फ्रूट्स खत्म हो जाते हैं नवंबर दिसंबर में। यस। जी तो नवंबर से लेकर और नेक्स्ट आप मान के चलिए जब इसमें फ्रूटिंग होती है अप्रैल मई जून तक, जी तो जी, हमारे पास कोई काम नहीं होता था। हाँ कीवी तो में। खेत भी पड़े हुए हैं, जी हम जी, फ्री है, मतलब कुछ नहीं करते। तो हाँ जी, हमने ये सोचा कि हम ब्लूबेरी उगाते हैं ओके जो ये मई जून में हमें फल देगा। ओके, तो हम उसी खेत में कीवी के पौधों के बीच में जो लेंस होती हैं उसमें जी ब्लूबेरी के बैग्स रख सकते हैं। ओके, तो जो बीच का एक तरह से देखा जाए तो जो डोरमेंसी पीरियड है, हाँ जिस हाँ, दौरान हमारे पास कोई काम नहीं जी होता, जी जी, प्रूनिंग करनी है कीवी की खाली, हम्म, उस दौरान में से फ्रूट लेके मार्केट में बेच सकते हैं। तो गुड। हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाता है। देखिए भैया कितनी अच्छी इसके लिए बात हमने ये बताई। दिमाग लगाया है। अब आप देखिए, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ये जो बेम्बो हैं ये समझिए कीवी के पेड़ हैं जो सर कह रहे हैं। ये जो कीवी के पेड़ या पोले लगे हुए हैं और नवंबर दिसंबर में कीवी टूट जाती है भाई, ठीक है। और मई जून या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जो पीरियड होता है ना, उस समय कोई विशेष काम नहीं होता है सिवाय कीवी के जो पेड़ों का रख रखाव के अलावा। तो वो खेत लगभग खाली होते हैं उस समय, ठीक। तो किया क्या जा सकता है, जो कीवी के पेड़ों की दूरी मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, लगभग इतनी ही रखी जाती है जितनी यहाँ देख रहे हैं आप। तो उनके बीच में देखिए 3-3 बैग रखे हुए हैं, यानी कि एक ही जगह पर 2 तरह की खेती करने का बहुत ही शानदार ये उदाहरण है। और दोनों ही बेरी हैं, मज़ेदार बात ये है जी, एक ही फैमिली के दोनों फ्रूट हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए सर जब भी यहाँ आते हैं खुद ही देख रेख कर रहे हैं, ये है लगाव खेती का।
और जब ऐसा लगाव होता है आपका अपने काम से तब काम सफल होता है। क्योंकि जिन लोगों ने भाई रजनीश जी के पिछले कीवी फार्म का वीडियो नहीं देखा है, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि सर आपको पता है सर कि 80 लाख लोग देख चुके हैं उस वीडियो को। नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ आप देखिएगा सर उसमें जाके, तो बहुत लोग देख चुके हैं भाई, आप देखिएगा उसको। और उसके बाद मैं आज बहुत साल बाद आपको सर से मिलाने लाया हूँ, इसीलिए क्योंकि एक नई चीज़ हुई है। और रजनीश जी ये मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े पॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले तो आप हालांकि बहुत कुछ हमें बता चुके हैं, ये किस लिए है सर? ये बेसिकली इसको बायोफ्लॉक सिस्टम बोलते हैं, फिश कल्टीवेशन के लिए। ओके। लेकिन हमने इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए बेसिकली लगाया है। जो अच्छा। इसका हम यूज करेंगे मछली की नहीं बल्कि इरिगेशन के लिए अच्छा, ये इरिगेशन के लिए, हाँ, सिंचाई के लिए हाँ, है। सिंचाई के लिए। अच्छा। हम इसमें मछलियाँ डालेंगे, ओके। मछलियाँ भी ग्रो होंगी और इसके पानी से हम लोग अपने पौधों को सींचेंगे, जिससे ओके। उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो पौधों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये एक पंथ दो काज होने जा रहा है भाई। देखिए इसमें ये जो पाइप सर लगे हैं ये इसी से पानी जाना है। हाँ, ये ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, ये ऑक्सीजन के लिए है। ये ऑक्सीजन किसको दी जाएगी, मछलियों को या पानी के लिए? पानी के लिए ऑक्सीजन है, तभी तो मछलियाँ जिंदी रहेंगी। अच्छा, फिलहाल इसमें मछलियां भी नहीं हैं। जी। अच्छा, अभी मछलियाँ पड़ेंगी इसमें फरवरी में। ओके। तो ये प्लांट ये आपने कैसे बनाया है? ये बाहर से क्या टिन लग रहा है, ये कैसे आपने तैयार किया है? मिट्टी में ही देख रहा हूँ मैं, ये सब बना हुआ है। हाँ, इसके नीचे मिट्टी का एक फ्लोर है जी। फिर चारों तरफ से ब्रिक का एक लेयर है। अच्छा। फिर ये उसके आयरन के फ्रेम्स हैं और उसके ऊपर ये सीट्स हैं। अच्छा। इसके अंदर ये देखेंगे ये ये सीट लगी है जी। इंसुलेशन सीट बोलते हैं इसको। अच्छा, इससे क्या काम होता है? ये जो हमारा टैंक है जी। बेसिकली ये जी। प्लास्टिक का, जी। ये फटता नहीं है इससे। अगर हम इस पर डायरेक्ट पिच कर देंगे तो ये चादर इसको काट देगी। अच्छा, प्रोटेक्शन अच्छा। के लिए है basically। ओके। ये जो व्हाइट वाली जो चादर है ये एक्चुअली पानी को रोक रही ये है। टैंक है असल में। अच्छा, ये टैंक इसका है। फ्रेम हो गया। ये कितना साइज है सर इस टैंक का? ये करीब होगा 17-18 डाई का हो गया। अच्छा, 17-18 40,000 लीटर पानी भाई। देखिए, ये देखिए, और इस तरह के 4 टैंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सर ये बताइए इरिगेशन जो डीप इरिगेशन है ये? नहीं, डीप नहीं, इससे पानी हम फिर ड्रिप के सिस्टम में ले जाएंगे और अच्छा। वो ड्रिप के थ्रू पौधों में जाएगा। अच्छा, तो कैसे कैसे काम करता है सिस्टम? अब जैसे ये टैंक हो गए जी। इससे इधर आइए, ये इसका पंप है, ये दिखा सकते हैं। अच्छा, ये पंप है, ये क्या काम करेगा सर? ये वाटर और इरिगेशन के लिए वो पावर जनरेट करेगा। अच्छा, ये 2 पंप चलते हैं, अल्टरनेट चलाते हैं। अच्छा, ये पंप जब चलेगा तब पानी सप्लाई होगा। ओके। पानी नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। अच्छा, ऑक्सीजन जनरेशन के लिए है ये। ओके, पानी में ऑक्सीजन बनी रहे। ऐसे भी हम ऑक्सीजन कर सकते हैं। देखो आप, हमने टेम्परेरी जुगाड़ भी किया है ताकि हमेशा पंप न चलाना पड़े। अच्छा, पानी अगर इतने ऊंचे पर से गिरेगा तो वाइब्रेशन होगी, उससे ऑक्सीजन बनती रहेगी, तो ऑक्सीजन मछलियां बनती मरेंगी। रहेगी पानी में। और ये आप देखिए कि ये अंडरग्राउंड पाइप। जी पाइपिंग करी है हमने, जी जो हम बोल रहे हैं। जी। ये देखिए, इससे पानी जाएगा। ये देखिए आप, ये पाइप गए हैं और ये अलग अलग टैंक हैं। और ये जा रहा है हमारे सीधे ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम में। अच्छा, ये वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ से देख सकते हैं। आइए। तो अब हम चलते हैं, चलिए खेत में चलते हैं जहाँ पर प्रॉपर इसका इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ठीक है, देखिए पहाड़ी खेत हैं तो थोड़ा सा इनको संभल के चलना चाहिए भाई। यहाँ देखिए, यहाँ से नहीं तो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो भाई ये इस हट के शायद हम अंदर जाने वाले हैं। ठीक, नहीं, हम कहीं और आ गए हैं। ये भी टैंक रखे हुए हैं। अच्छा, ये सिस्टम है। हाँ, ये जो वाइट टैंक दिख रहे हैं आपको, जी, वाइट टैंक। इसमें हम न्यूट्रिशन डालते हैं। अच्छा, ये जो ये छोटे वाले ये 2 टैंक हैं, इसमें न्यूट्रिशन डालते हैं। हाँ, पौधों को जो खाने पीने का सामान है वो डालते हैं। ओके। वो जो बड़े वाले टैंक हैं बायोफ्लो के, उससे पानी इनमें आता है। बड़े अच्छा, इनमें आता है। ओके। टैंक, वो पानी इनमें ट्रांसफर होता है। अच्छा, इससे इसमें जाएगा। ओके और फिर ये जो ड्रिप का सिस्टम लगा हुआ है, जी। यहाँ से इसको ऑन करते हैं हम लोग। अच्छा, ये यहाँ से ऑन होगा। हाँ, यहाँ से ओके। जाएगा ड्रिप में। और ये चल रहा है पूरा ड्रिप का सिस्टम यहाँ से। ये भाई इस पाइप से देखिए, इसकी खुराक यहाँ से जाएगी। यहाँ से। ओके, यहाँ से अंडरग्राउंड हो गया। हाँ, यहाँ से अंडरग्राउंड हो गया है। ओके। ऐसे से जा रहा है, इसकी पूरी लाइन चल रही है जहाँ पे आप जा रहे हो ना, ये छोटे। अब देखिए भाई, ये देखिए, ये आपको जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन चल रही है और इसका यूज कैसे होने वाला है, आगे पानी कैसे। अंदर जो पॉली हाउस के अंदर पौधे हैं, इनमें भी जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी है, पॉली हाउस के अंदर। और ये पाइपिंग है, देखो।
ये देखिए ये वाला पाइप आ रहा है भाई, ये जगह जगह इसमें देखिए वो भी बने हुए हैं पानी रोक बंद करने या खोलने के लिए। और आप अब देखते ये हैं, ऐसे ज़्यादा है, देखिए अच्छा ऐसे दिखाइए इधर से। ये, अच्छा भाई देखिए चाय आ गई है पंडित जी की, थैंक यू पंडित जी। दोस्तों मैंने आपको आज बता दिया है ब्लूबेरी की खेती के बारे में, ब्लूबेरी की खेती कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है। जितने मेरे पहाड़ के दोस्त हैं या देश दुनिया में जहाँ भी हैं भाई, जहाँ का हाइट जो है ना 3000 या 3500 से ऊपर है, यानी कि जहाँ कीवी की खेती हो सकती है वहाँ पर ये खेती हो सकती है। बेसिकली ठंडी जगह में होती है, आप ध्यान रखिएगा ठंडी जगह में होती है, तो वहाँ पर आप ब्लूबेरी की खेती कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया है भाई 1200 से 1500 रुपये केजी तक ये फल जाता है। जापानीज नहीं दोस्तों वादा है आपसे, जैसे ही मार्च अप्रैल में इसमें फ्लावर्स आएंगे और फ्रूट आएंगे, ठीक है, तो उस समय मैं आपको यहाँ पर लेके आने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ ब्लूबेरी कैसी यहाँ पर हो रही है। फिलहाल देखिए पहाड़ के मौसम ने रंग बदला है, धूप से यहाँ पर धुंध आ गई है। आप मेरे पीछे देखिए कोहरा हो गया है भाई, देख रहे हैं आप, ये देखिए। और हमको यहाँ से जाना है अभी काफ़ी दूर, ये देखिए आप धुंध हो गई है, ठीक। और हमको अब यहाँ से जाना है, तो मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, नमस्कार।